Good morning, everyone. Welcome to another session of Read Books with me. We are reading one of very powerful and helpful book, The Magic of Thinking Big by Dr. David E. Schwartz. और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली. टुडे इज डे 27 और पेज नंबर भी 127 मेरी किताब का, राइट. और हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहे हैं, और सबसे अच्छा जो इनका लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, बिलीव इट कैन बी डन. जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कोई भी काम पूरा नहीं होगा आपका, राइट. अब हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को. वेदर दीज आइडियाज आर साउंड और प्रैक्टिकल इज नॉट द पॉइंट. कौन से आइडियाज? लास्ट सेशन में जो पॉइंट्स उन्होंने दिए थे कि आप कभी भी कुछ लोगों से आइडिया लेना शुरू करो कि पोस्टल सिस्टम जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दें, क्योंकि किताब बहुत 60 साल प्लस लिखी किताब है ये. जैसे हमारे यहाँ इंडियन पोस्टल सिस्टम होता था, अब ये स्पीड पोस्ट में कन्वर्ट हो गया इंडिया के अंदर. तो अब वो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उस समय नहीं होता था ये प्राइवेटाइजेशन. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 साल की जगह 2 साल या 6 साल में होनी चाहिए. मतलब लीक से हट के सोचने के लिए जब आप किसी को बोलेंगे जो इतने टाइम से हो रहा है, तो लोगों का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ रीजन होगा जो इतना सिस्टम बनाया गया है. तो दे डोंट इवन कंसीडर थिंकिंग अबाउट दीज चेंजेस. उसी की कॉन्टिन्यूशन में वो कह रहे हैं कि whether these ideas are sound or practical is not the point. What is significant is how a person handles propositions like this. If he laughs at the idea and doesn't give it a second thought, and probably 95% will laugh at it, chances are he suffers from traditional paralysis. But the one in 20 who says, that's an interesting idea, tell me more about it, has a mind that's turned to creativity. जब भी आप लीक सेट के कुछ ट्रेडिशन सेट के पूछेंगे तो लोग ट्रेडिशनल पैरालिसिस वर्ड इन्होंने दिया है कि ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, तो शायद 95% लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे. बट 1% भी अगर सोच रहा है कि यस वेरी इंटरेस्टिंग, बताइए और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है. ट्रेडिशनल थिंकिंग इज पर्सनल एनिमी नंबर 1 फॉर द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ क्रिएटिव पर्सनल सक्सेस प्रोग्राम. रिपीट करूं मैं, अगर आप ट्रेडिशनल थिंकिंग से चलते हो, नंबर 1 एनिमी है आपकी. अगर आपका पर्सनल सक्सेस प्रोग्राम है, कोई आगे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो ट्रेडिशनल थिंकिंग फ्रीजेज योर माइंड, ब्लॉक्स योर प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डेवलपिंग क्रिएटिव पावर. हियर आर 3 वेज टू फाइट इट. कैसे इससे फाइट कर सकते हैं अगर आपकी ट्रेडिशनल थिंकिंग है तो? बिकम रिसेप्टिव टू आइडियाज, वेलकम न्यू आइडियाज, डिस्ट्रॉय दोज थॉट्स रिपेलेंट्स. मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, वैसे थॉट रिपेलेंट्स क्या है? won't work, can't be done, it's useless and it's stupid. जैसे आप ये शब्द बोलते हैं, नए आइडियाज भाग जाते हैं आपसे, रिपेल कर दिया आपने उनको. A very successful friend of mine who holds a major position with the insurance company said to me, I don't pretend to be the smartest guy in the business, but I think I am the best sponge in the insurance industry. I make it a point to soak up all the good ideas I can. That is called creativity. Open to new ideas. Second point, be an experimental person. Experiments कीजिए, डरते क्यों हैं नई चीज़ों को ट्राई करने में? Break up fixed routines. Expose yourself to new restaurants, new books, new theaters, new friends. Take a different route to work some days. Take a different vacation this year. Do something new and different this weekend. कुछ एक्सपेरिमेंट करें लाइफ में, आपकी थिंकिंग को भी इम्पैक्ट करता हो. इफ योर वर्क इज इन डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलप एन इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस. दिस गिव्स यू ब्रेथ एंड प्रिपेयर्स यू फॉर लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप एक ही, सपोज आप वो कह रहे हैं अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो आप खाली डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस मत करो, और डिपार्टमेंट्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, फाइनेंस हो, प्रोडक्शन हो, अकाउंटिंग हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको और बड़ी मिलनी शुरू हो जाएंगी. थर्ड पॉइंट, बी प्रोग्रेसिव नॉट रिग्रेसिव. नॉट दैट्स द वे वी डिड इट वेयर आई यूज्ड टू वर्क, सो वी ऑट टू डू इट दैट वे हियर. जी हम पहले जहाँ जॉब करते थे वहाँ तो ऐसे ही होता, तो यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए. बट उसकी जगह क्या होना चाहिए? हाउ कैन वी डू इट बेटर देन वी डिड इट वेयर आई यूज्ड टू वर्क. कितना इंटरेस्टिंग शिफ्ट है देखिए क्वेश्चन में.
पावर ऑफ क्वेश्चन हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे उसने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कि और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, जहां मैं करता तो उससे और बेटर कैसे कर सकते हैं। नॉट बैकवर्ड रिग्रेसिव थिंकिंग बट फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव थिंकिंग। बिकॉज यू गॉट अप एट 5:30 AM टू डिलीवर पेपर्स और मिल्क the cows when you were a youngster doesn't necessarily mean it's a good idea for you to require your children to do the same. आप तो 5:30 उठ के न्यूज़पेपर थ्रो करते थे, दूध निकालते थे गाय का भैंस का, आप सोचो मेरे बच्चों को भी सेम करना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? देन यू आर नॉट थिंकिंग प्रोग्रेसिवली। Imagine what would happen to the Ford Motor Company if its management allowed itself to think, this year we have built the ultimate in automobiles, further improvement is impossible. Therefore, all experimental engineering and designing activities are hereby permanently terminated. Even the mammoth Ford Corporation would shrivel fast with this attitude. Shrivel is small हो जाना। आप सोचिए मैंने तो बेस्ट इंजन डिजाइन कर दिया, और कोई प्रोग्रेस की डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, R&D के हटाओ। और आज के टाइम में देखें तो हर मतलब ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाते हैं मोबाइल्स के। हर साल एप्पल नया वर्जन लॉन्च करता है विद न्यू इम्प्रूवमेंट्स। एवरी ईयर दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूवमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। सो व्हाई कांट वी आल्सो थिंक प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ? ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, कम क्लोज टू मी। सक्सेसफुल पीपल लाइक सक्सेसफुल बिजनेसेस लिव विद दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन के साथ जीते हैं वो? हाउ कैन आई इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ माई परफॉर्मेंस? हाउ कैन आई डू बेटर? बार बार अपने आप से पूछो, अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कैसे कर सकता हूँ। अपने 24 घंटे को मैं बार बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ अपने एसोसिएट्स को, स्टूडेंट्स को। यू हाउ कैन आई मेक टुडे बेटर देन माई यस्टरडे? मैं अपने 24 घंटों को और प्रोडक्टिवली इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकता हूँ? Absolute perfection in all human undertakings, from building missiles to rearing children, is unattainable. Absolute perfection नहीं आ सकता कभी भी. This means there is endless room for improvement. Successful people know this and they are always searching for a better way. Note, the successful people doesn't ask, can I do it better? He knows he can. आया ध्यान से, समझ में आया? सक्सेसफुल ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, वो बिलीव करते हैं कि यस मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। वो बिलीव के साथ स्टार्ट करना है। सो ही फ्रेजेस द क्वेश्चन, हाउ कैन आई डू इट बेटर? कैन आई डू इट बेटर के पहले हाउ लगा दिया। देखिए, हाउ कैन आई डू इट बेटर, बार बार एक क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप पूछेंगे, आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। A few months ago, a former student of mine in business for just 4 years opened her 4th hardware store. This was quite a feat, considering the young lady's small initial capital investment of only $3,500, strong competition from other stores, and the relatively short time she had been in business. पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, $3,500 से बिजनेस शुरू किया और 4 साल में उसने अपना 4th स्टोर खोल दिया। I visited her new store shortly after it opened to congratulate her on the fine progress she had made. बहुत इंटरेस्टिंग बताया, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा। उसको विश करने गए। In an indirect way, I asked her how she was able to make a success of 3 stores and open a 4th one when most merchants had to struggle to make a success of just 1 store. कहते लोग एक स्टोर नहीं संभाल पाते और आप 4th स्टोर, 4 स्टोर खोल दिया आपने, कैसे, आप क्या करते हो? देखिए क्या कहती है। नेचुरली शी आंसर्ड, आई वर्कड हार्ड। काम तो मेहनत तो की, बट जस्ट गेटिंग अप अर्ली एंड वर्किंग लेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 स्टोर्स। मोस्ट पीपल इन माई बिजनेस वर्क हार्ड। द मेन थिंग आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस इज टू माई सेल्फ स्टाइल्ड वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। उसने अपने लिए एक वीकली इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम डिजाइन किया था, सेल्फ स्टाइल्ड, खुद डिजाइन किया। A weekly improvement program sounds impressive. How does it work? I asked. Well, it really is not anything elaborate, she continued. It's just a plan to help me do a better job as each week rolls around. To keep my forward thinking on the track, I have divided my job into 4 elements: customers, employees, merchandise and promotion. 4 major areas में business को divide कर दिया। All during the week, I make notes and jot down ideas as to how I can improve my business.
मैं नोट्स बनाती रहती हूँ और अपने बिजनेस को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, ठीक है। देन एवरी मंडे इवनिंग आई सेट असाइड कितने घंटे पता है? एवरी मंडे 4 hours. I set aside 4 hours to review the ideas I have jotted down and figure out how to put the solid ones to use in the business. कि जो आइडियाज आए हैं उसमें से जो सॉलिड है उसको कैसे मैं यूज करूं बिजनेस में. In this 4 hour period, I force myself to take a hard look at my operation. I don't simply wish more customers would shop in my store. Instead, I ask myself, what can I do to attract more customers? How can I develop regular loyal customers? Questions, power of asking question. आप समझ रहे हैं आप कि कैसे आप अपने माइंड से हर चीज का आंसर निकाल सकते हैं. She went on describing numerous little innovations that made her first 3 stores so successful. Things like, कैसे कैसे उसने आइडियाज लगाए देखिए, the way she arranged the merchandise within her stores, her suggestion selling technique that sold 2 out of 3 customers merchandise they had not planned to buy when they entered her stores, the credit plan she devised when many of her customers were out of work because of a strike, the contest she developed that boosted sales during a slack season. Creative ideas. लोगों का काम नहीं है तो क्रेडिट प्लान बना दिया, डिस्प्ले कैसे करना है लोगों के लिए ताकि उनको अट्रैक्शन आए, सीजन डाउन है तो सेल लगा दी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ कैन आई इम्प्रूव माई बिजनेस, हाउ कैन आई हैव मोर कस्टमर्स. बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर आएगा आपके पास. आई आस्क माई सेल्फ व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माई मर्चेंडाइज ऑफरिंग्स एंड आई गेट आइडियाज. देखिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसकी भी पूरी ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं उसको दोबारा से. लेट मी साइड जस्ट वन केस. उसने एग्जांपल दिया, 4 weeks ago it occurred to me that I should do something to get more youngsters into the store. I reasoned if I had something here to draw the kids to the store, I I had also I would also draw more of the parents. कि अगर बच्चों को मैंने अट्रैक्ट कर लिया तो पेरेंट्स भी आएंगे, तो मैं क्या करूं कि बच्चे मेरे स्टोर में आए. I kept thinking about it and then this idea came. Put in a line of small carded toys for children in the 4 to 8 age bracket. It's working. 4 से 8 साल के बच्चों के लिए उसने स्पेशल कुछ कार्डबोर्ड से बने हुए टॉयज रख के बेचने शुरू कर दिए. उन टॉयज के चक्कर में बच्चे आए, साथ में पेरेंट्स आए, तो पेरेंट्स 4 चीजें और खरीद ली. द टॉयज टेक लिटिल स्पेस एंड आई मेक नाइस प्रॉफिट ऑन दैम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट द टॉयज हैव इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक. फुटफॉल बढ़ गया उसका. क्रिएटिव थिंकिंग. Believe me, she went on, my weekly improvement plan works. Just by consciously asking myself, how can I do a better job? I find the answers. आप समझ रहे हैं, हम बार बार कहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से रात को सोते वक्त क्वेश्चन पूछो, सुबह उठ के उससे बातें करो, वो आंसर मिलेगा. हो सकता है एक दिन में ना मिले, 2 दिन में मिले, बट कीप ऑन डूइंग इट रेगुलरली. हाउ कैन आई डू अ बेटर जॉब? I find the answer. It's a rare Monday night that I don't come up with some plan or technique that makes that profit and loss statement look better. बताइए क्या कॉन्फिडेंस है. कहते कोई भी ऐसा मंडे नहीं गया जहाँ मुझे कोई नए आइडियाज ना आए हों. और ध्यान रखिए कितना टाइम लगाती है वो, 4 घंटे कंसिस्टेंटली फोकस्ड एफर्ट हर हफ्ते को बेटर बनाने के लिए. दैट इज मेन एफर्ट. And I have learned something else too about successful merchandising, something that I think every person going into business for himself should know. What's that, I asked. कहते मैंने कुछ और सीखा है कि प्रोडक्ट मर्चेंडाइज करते वक्त इस चीज से बेनिफिट मिल सकता है. Just this. It is not so much what you know when you start that matters. It's what you learn and put to use after you open your doors that counts most. नॉलेज बढ़ाओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जितनी ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हैं. बिग सक्सेस कॉल्स फॉर पर्सन्स हु कॉन्टिन्यूअसली सेट हायर स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स. Persons who are searching for ways to increase efficiency, to get more output at lower cost, to do with less effort. Top success is reserved for the I can do it better kind of person.
तो जितने भी टॉप पे लोग हैं हर फील्ड में, वही लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं आई कैन डू इट बेटर, हाउ कैन आई डू इट बेटर, दे कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन। जनरल इलेक्ट्रिक यूजेस द स्लोगन, क्या जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन था उस समय? प्रोग्रेस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। रिपीट करूं, प्रोग्रेस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। Why not make progress your most important product? The I can do better philosophy works magic. When you ask yourself, how can I do better? Your creative power is switched on and ways for doing things better suggest themselves. आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, आपके सबकॉन्शियस से आपको आंसर आएगा ही आएगा, आइडियाज आएंगे। Here is a daily exercise that will help you discover and develop the power of I can do it better attitude. क्या एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनिए। Each day before you begin work, devote 10 minutes to thinking, how can I do a better job today? Ask, what can I do today to encourage my employees? What special favor can I do for my customers? How can I increase my personal efficiency? This exercise is simple, but it works. Try it and you will find unlimited creative ways to win greater success. तो आज हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, डे 27 को। नेक्स्ट डे कल हम डे 28 में शुरू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। सो आई बिलीव यू आर ऑल्सो थिंकिंग क्रिएटिवली टू इम्प्रूव योर जॉब, योर बिजनेस, योर प्रोफेशन, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, योर मनी। सोचें तो आपको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। Okay everyone, thank you for joining today's session. Looking forward to see you tomorrow with another session of Read Books with me. Bye.